फिर देखो क्लास 8 के लिए चैप्टर 1 मैटर आपको पढ़ा दिया गया था, अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया था और उसका 3 वीडियो दिया गया था। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरीथिंग, जितना आपको पढ़ना चाहिए वो सब कुछ बता दिया गया था। वहां से आपको ढेर सारे क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर पाओगे, नोट्स तैयार कर पाओगे। फिर भी मैं देखो क्वेश्चन आंसर आपका कर दे रहा हूँ चैप्टर का जो भी है। तो देखो पहला फिल इन द ब्लैंक्स करना हमको। अब मैटर इज मेड अप ऑफ, देखो मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स का आप डेफिनेशन ही स्टार्ट करते हो क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो आप क्या लिखना है यहाँ? मॉलिक्यूल्स लिखना। स्टेट्स ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स पैक्ड टाइटली टुगेदर। तो देखो कौन सा स्टेट पैक्ड टाइटली टुगेदर? तो आप बोलोगे सर आप जो पढ़ाए थे वहां तो सॉलिड पढ़ाए थे, तो बिल्कुल सॉलिड। और अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि इतना मेहनत हो रहा है आप लोग के लिए। व्हेन हीट इज लिबरेटेड बाय मैटर द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज। देखो दो फंड है, अगर आप किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को जब हीट सप्लाई करते हो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेगा और जब हीट लिबरेट करेगा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? हीट लूज करेगा और उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पास आना स्टार्ट करेंगे। सॉलिड्स हैव द डैश इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ ऑल स्टेट ऑफ मैटर हैव द लीस्ट, क्या बोलेंगे आप? लिस्ट। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल सबसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो सबसे कम होगा, लिस्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्या? द टेम्परेचर एट विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? मींस कंडेंसेशन पॉइंट। देखो कंडेंसेशन क्या होता है? जब गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जिस टेम्परेचर पे चेंज होगा उसको आप क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट। ये आपके पास फिलअप कंप्लीट। और भी फिलअप बनते कुछ जरा सा मिस। अब मैचिंग कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। तो देखो किसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा बस शेप फिक्स नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर लिक्विड का। ये आ गया अपने पास। दूसरा नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स। देखो किसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही रिजिड नहीं होंगे? तो आप यहां पे लिख देना गैसेस। आपके पास जो ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तीसरा क्या आता है? लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर हो तो आप कौन सा होता है? ये आप सॉलिड के अंदर होता है। फिर फोर्थ नंबर देखो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसका है? ड्राई आइस है, कैम्फर है, ये क्या हो गया? फोर्थ नंबर आ गया आपके पास। एंड फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या हो गया? सॉलिड टू लिक्विड चेंज होगा। तो सॉलिड टू लिक्विड कौन चेंज होगा? वैक्स चेंज होगा। तो ये नंबर 5 आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है। सो द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। मतलब फ्लो चार्ट के टाइम में क्या करना? हमको इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करनी है। पहला क्या रहा? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखो इंटर कन्वर्जन क्या है पहले मैं लिखता नहीं, बता देता हूं। सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट से, एक पर्टिकुलर स्टेट से मैटर को जो आप एक पर्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करके दूसरे स्टेट में चेंज करते हो और फिर से कंडीशन को रिमूव करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो दैट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन। इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइस या आप ऐसा लिखो ना इसको जरा सा, सॉलिड स्टेट ले लो, सॉलिड और एग्जांपल के तौर पे यहां ले लो क्या? आइस। आप इसको क्या करो? हीट सप्लाई करो। हीट सप्लाई किए, ये किस में चेंज हो गया? ये लिक्विड स्टेट में। सॉलिड को जब आप लिक्विड में हीट सप्लाई करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और एक समय ऐसा आएगा जो मॉलिक्यूलर फोर्स था उसको तोड़ के ये क्या होगा? दूसरे स्टेट में इंटर कर जाएगा। तो ये किस में आ गया? आइस, वाटर में चेंज हो गया। फिर इसको फिर से हीट सप्लाई करो और फिर से अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा किस में? मींस गैसियस स्टेट में। गैस में चेंज होगा वेपर। ये वेपर स्टेट में क्या हो गया? चेंज हो गया। अब देखो जरा सा, ये तो एक पर्टिकुलर स्टेट से चेंज होता चला गया, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? इंटर कन्वर्जन के। मतलब एक स्टेट से दूसरे और फिर दूसरे स्टेट से वापस फिर से पहले स्टेट। अब देखो जरा सा, जैसे यहां से हीट आप रिलीज करना स्टार्ट करोगे तो ये गैस से किस में चेंज होगा? लिक्विड स्टेट में। फिर यहां से जब आप हीट रिलीज करोगे यहां से फिर क्या हो जाएगा? माइनस मतलब समझ रहे हो ना, हीट रिलीज हो रहा है। यहां से फिर जब हीट रिलीज करोगे तो ये फिर से इसी स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट के हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमको एक और फ्लो चार्ट तैयार करनी, किसके लिए? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर के लिए। तो देखो जरा सा, मैटर आपके पास आ गया। मैटर, अब मैटर का देखो जरा सा, आपके पास कितने स्टेट है? 3 स्टेट। पहला बात करें किसकी? सॉलिड की। दूसरा लिक्विड। और तीसरा बात करोगे किसकी?
गैस की। तो सॉलिड के अंदर देखो जरा सा मॉलिक्यूल्स कैसे पैक्ड होगा, मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड होगा, दे विल हैव द लीस्ट स्पेस बिटवीन देम, ना के बराबर। आप क्या करना, ये डायग्राम बना देना। लिक्विड के लिए आपके पास आया तो क्या करोगे आप, थोड़ा सा स्पेस इनके बीच में क्या करो, रख दो, थोड़ा सा स्पेस रख दिए, थोड़ा सा स्पेस है। और गैस के लिए जो आप तैयार करोगे तो क्या करोगे, दे विल क्या जाएगा, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से देखो जरा सा काफी दूर दूर ये फैल के है। अब देखो जरा सा यहाँ पे अगर कुछ लिखना हो तो थोड़ा सा लिख देना, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, पैक्ड टाइटली, टाइटली। फिर दूसरा बात आप यहां से कर सकते हो, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस की अगर बात करो तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। यहां से फिर इसकी बात करो जरा सा, मॉलिक्यूल्स आर क्या होता है, लेस टाइटली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स एम मतलब मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड, लेस टाइटली पैक्ड, पैक्ड। दूसरा जो आप लिखते हो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, लेस मॉलिक्यूलर फोर्स देन क्या हो जाएगा, देन सॉलिड। और फिर यहां से अगर बात करो क्या होता है, लिस्ट मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, हैव सम मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना, सम मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और यहां भी अगर बात करो तो क्या मिस करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स रिमेन फार अपार्ट, कितना फार अपार्ट, पहला बात लिख दिए। दूसरा आप क्या बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर फोर्स की, तो लिस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स क्या लिखोगे आप, लिस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। और जो तीसरा बात कर रहे थे डिस्टेंस की, आप क्या लिखोगे, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो बस इतना ही लिख के आप क्या करना है, इसको क्लोज करना, क्योंकि सिर्फ आपको चार्ट तैयार करना था, कंप्लीट। चलो देखो अब करते हैं डिफाइन में आते हैं। पहला डिफाइन किसका करना है, बॉइलिंग पॉइंट। चलो एक ही लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ गए, टेम्परेचर की बात हो रही है। तो क्या लिखोगे, द फिक्स्ड टेम्परेचर, क्या लिखेंगे, द फिक्स्ड टेम्परेचर at which a substance changes from liquid state to gaseous state is called its boiling point। क्या बोलेंगे उसको, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस क्या करेगा, बॉयल करना, मतलब लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होगा, उसको आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट। देखो नेक्स्ट वन दूसरा क्या है, कंडेंसेशन। आप सेम वही लिखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सब्सटेंस, क्या लिखोगे, सब कुछ समझा दिया गया तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस from gaseous state to liquid state is called condensation। तो गैस स्टेट से क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, उस बात को आपने क्या बता रहा है, कंडेंसेशन। थर्ड पॉइंट आ रहा है क्या, मेल्टिंग। तो मेल्ट करना, लिख दो जरा सा, मेल्टिंग, क्या लिखोगे, मेल्टिंग। तो मेल्ट कौन करता है, सॉलिड मेल्ट करेगा, और मेल्ट करके किस में आएगा, लिक्विड में आएगा। तो सेम उसी से लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट is called melting। देखो कभी कभी क्या होगा, आप 2 नहीं लिखना चाहोगे, इनटू लिखोगे, जो लिखना है लिखो ना, 2 लिखो, इनटू लिखो, सेम थिंग है। अब आ रहा है क्या नेक्स्ट आपके पास था, सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन वीडियो में प्रॉपर्ली दिया गया था, समझाया भी गया आपको अच्छी तरह से, तो वहां से भी आप लिख ही सकते हो, फिर भी लिख रहे हैं तो लिख देते हैं। सब्लिमेशन क्या था, याद है ना, सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैस में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते थे, सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस, क्या लिखोगे, चेंजिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली टू
directly into gaseous state, into gaseous state without attaining without attaining liquid state is called उसको क्या बोलेंगे आप, सब्लिमेशन। तो लिख देना क्या बोलेंगे उसको आप, सब्लिमेशन। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आ रहा है सब्लिमेशन के बाद, इसको हम इरेज कर लेते हैं। सब्लिमेशन के बाद आपके पास जो आ रहा गैस, तो गैस का डेफिनेशन आपको जब इमिस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जब सिखाए थे तो वहां गैस का प्रॉपरली डेफिनेशन आपको लिख दिया गया था, फिर भी लिख देते हैं, दो इरेज कर लेते हैं क्योंकि दो ही मेरा काम लगने वाला भी। तो ले लो, तो क्या फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर की बात कर लें, गैस। तो गैस आप क्या बताए थे, याद है ना, स्टेट ऑफ मैटर neither having fixed shape nor having fixed volume is called, उसको आप क्या बोलोगे, is called गैस। और लास्ट वन जो अपने पास है अभी डेफिनेशन का, देखो इतना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नेक्स्ट वीडियो या उसकी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास ढेर सारा रहेगा। और इंटरमोलिकुलर आईडी मतलब क्या हो जाएगा, इंटर, तो वहां पे ढेर सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास रहेगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आप क्या लिख देते हैं, बहुत बार लिख चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं एक बार। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, क्या लिखोगे, सिंपल सा लिखना, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस, जरूर लिखेगा, इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। आईडी लिख देता हूं मैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि तो क्यों लिख रहे हैं इन सब्सटेंस, क्योंकि जैसे जैसे आपका सब्सटेंस का नेचर चेंज होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये क्या होगा, सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका। डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं, पहले जो डिफरेंस करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का कॉलम आप तैयार कर लो। 3 कॉलम आप तैयार करोगे, किसका सॉलिड, बहुत ज्यादा पॉइंट मत लिखना, जितना आपके दिमाग में रह सके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में देखो पहला पॉइंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली। यहां पे क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड लेस टाइटली, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, नंबर 1। फिर यहां पे मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड लीस्ट टाइटली, मॉलिक्यूल्स आर क्या हो जाएगा, आर पैक्ड, या मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिमेन फार अपार्ट, मॉलिक्यूल्स रिमेन फार अपार्ट। तो पहला पॉइंट खत्म हो गया। जो दूसरा पार्ट करते हैं, क्या मॉलिक्यूलर फोर्स, इसकी बात कर रहे हैं आप, मॉलिक्यूलर फोर्स इज हाईएस्ट, मतलब अमंग 3 स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हाईएस्ट होगा। नंबर 2, मॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड। तीसरी बात यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स, सभी एक ही तरह का पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फोर्स इज लीस्ट, मतलब अमंग ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, लीस्ट होगा। तीसरी बात, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। अब डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, यहां पे क्या सकते हैं, कैन बी कॉम्प्रेस्ड लिटिल, आप थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर सकते हो, और यहां पे क्या कर, जितना मन चाहे उतना कॉम्प्रेस कर सकते हो। कैन बी कॉम्प्रेस्ड इजीली, कैसे कॉम्प्रेस कर सकते हो, इजीली। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, जितना पॉइंट आप दे सकते हो, बहुत सारा पॉइंट है, हम 4 पॉइंट लेके खत्म करते हैं। आपके पास देखो जो सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिखाएगा वहां पे 6-7 पॉइंट दिया गया है। तो फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे क्या आएगा, आप क्या बोलते हैं, हैव फिक्स्ड, क्या बोलते हो आप, हैव फिक्स्ड, सिर्फ उन्हीं पॉइंट को रखा गया है जो आप इजीली याद रहेगा।
फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसमें क्या बात करोगे, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। और इसमें क्या हो जाएगा, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। ये 4 पॉइंट लिख के खत्म करना, पॉइंट की कोई कमी नहीं है, जितना मन चाहे उतना लिख सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, नेक्स्ट डिफरेंस किसका करना, बॉइलिंग एंड इवोपरेशन। आप कॉलम तैयार कर लो फटाफट, किसके लिए, बॉइलिंग के लिए। बॉइलिंग दोनों पता आपके पास, बॉइलिंग एंड इवोपरेशन। देखो दोनों पता है, ये लिक्विड से गैस में चेंज होने का प्रोसेस है, ये लिक्विड से गैस में चेंज होने का प्रोसेस है। फिर डिफरेंसेस क्या है, वो डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। टेक प्लेस एट फिक्स टेम्परेचर। कहां पे होना है, फिक्स टेम्परेचर। ये फिक्स टेम्परेचर के बिना ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होना। और ये कहां पे होगा, टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। तो ये हो गया आपके पास। दूसरा जो पॉइंट है कैसा है, रैपिड प्रोसेस है। बिल्कुल रैपिड प्रोसेस, बहुत जल्दी होना है रैपिड प्रोसेस। और ये कैसा है, स्लो प्रोसेस। थर्ड पॉइंट जो है, देखो ये बॉइलिंग जो होना है, बॉइलिंग इवोपरेशन में फर्क देखो। पहला पॉइंट था कि बहुत एक फिक्स टेम्परेचर पे होना है। दूसरा देखो जो सबसे बड़ा पीस फर्क जो इसका अंदर है कि ये क्या होना है कि पूरे होल सरफेस ऑफ द लिक्विड, होल मास ऑफ द लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, टेक प्लेस थ्रू होल लिक्विड। क्या लिखेंगे, टेक प्लेस थ्रू होल लिक्विड। तो पूरे के पूरे लिक्विड में ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक से स्टार्ट हो जाएगा। और ये तीसरा पॉइंट जो है, ओनली टेक प्लेस ओनली फ्रॉम फ्री सरफेस या अपर सरफेस। तो सिर्फ अपर सरफेस, जिसको फ्री सरफेस बोलते हो, सिर्फ उसी सरफेस से क्या होगा, इवोपरेशन होगा, वो स्लो होगा। एंड फोर्थ मिस्टर प्रोसेस है, does not cause any change in the temperature of surrounding। मतलब अगर आपके पास बॉइलिंग होता है तो बॉइलिंग के कारण आपके टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का, वो टेम्परेचर कम नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉजेज फॉल इन, क्या होता है, कॉजेज फॉल इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फॉल कर जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, 3-4 पॉइंट बॉइलिंग के बारे में। आप देखो लास्ट जो आपके पास है, लास्ट पॉइंट आपके पास आता है क्या, फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। तो इस वीडियो में इतना ही खत्म करेंगे हम लोग। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वीडियो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, अभी ढेर सारा आपके पास करने के लिए, तो वो हम करते रहेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आता है, फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। लिख लो जरा सा, फ्यूजन, और ये क्या आ रहा है, सॉलिडिफिकेशन। देखो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्ट करना। तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लिखेंगे, लिक्विड। और ये क्या होता है, चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। कहां से, लिक्विड टू सॉलिड। देखो दूसरा, अगर इस चेंज को हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, हीट एनर्जी इज सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड करोगे, फिर जाकर ये क्या हो जाएगा, चेंज आना है। नंबर 2, इसमें क्या करें, हीट एनर्जी इज लिबरेटेड। हीट एनर्जी या एनर्जी आप सिंपली बात करो ना, हीट एनर्जी इज लिबरेटेड है ना। ये आफ्टर चेंज क्या हो जाएगा, आफ्टर चेंज मॉलिक्यूल्स गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीजेस। आप लिख दो, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीजेस। आफ्टर चेंज क्या लिखोगे आप,
after change intermolecular distance decreases। तो ये आपके पास देखो ये डिफरेंसेस भी खत्म हो गया। और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी आपको देंगे।